खुर्शीद बेगम एक फ्रॉड है उर्फ जरीना बेगम, जो मकान मालिक है, जिन्होंने कहा कि इसको घर से निकाल दिए। तो मैं उनसे भी बात किया तो उन्होंने बताया कि खुर्शीद बेगम अपनी खुशी से घर छोड़कर गए। इनका निकाह हकीम सैयद अली जो मुरादनगर के मुकामी थे, खैर अब उनका इंतकाल हो गया है, 50,000 रुपए मेहर के साथ इनका निकाह हुआ हकीम सैयद अली से। क्या ये झूठ है? क्या आपको मालूम नहीं? अमजदुल्ला खान अपने आप को तो एक दानिश्वर और एक बड़े सियासतदान कहते हैं आप। लानत होनी चाहिए आपकी इस झूठी सियासत पे और इस चंदे की चोरी में आप जो लोगों का पैसा जो इस्तेमाल कर रहे हैं आपने। यानी इंसान जो है दोस्ती, और मेरे वालिद एक अक्सर एक बात बोलते थे कि इंसान दोस्ती और दुश्मनी में अंधा नहीं हो जाना। तो ये हरामिया, ये कुत्ते के बच्चे, ये सुअर के पिल्ले जो है दोस्ती और दुश्मनी में अंधे हो जा रहे हैं लोग। मेरे से दुश्मनी है करो, अरे हम तुम्हारे सदर को चैलेंज कर रहे हैं। ये लौंडे पुट्टे कहीं को आ रहे हैं बीच में, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी नेक औरत को बोल रहे हैं कि इन मुरादनगर में जो है इनको राशन दिए, तो आपको कोई लाके राशन दिए तो आप बेच लेते थे? कहते ना राशन नहीं, मैं सबको देती थी बहन के पास लाके। हाँ, वो लोग फिर वो ये डॉक्टर खतना ऐसा बोल रहा है ना, खतना का डॉक्टर कहीं को बाबा ऐसा करते। बाबा एक दिन अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, बेटा ऐसा नको करो, बेटा मैं तुम्हारी माँ की जैसी, दादी की जैसी, नानी की जैसी, नको बेटा नको करो। कभी भी खबर में जाना। 2 पासपोर्ट हैं बोल के बोल रहा हूँ। एक मेरे को जरीना का पासपोर्ट है, सही बात है। एक मेरे को, लेकिन नाम बदलाई थी, जरीना से खुर्शीद बदलाई थी। पेपर में ऐड देके बदलाई थी आपको? हाँ, क्योंकि मेरा बेटा नहीं बुला रहा था। खुर्शीद बेगम है तो बुलाता, मेरे पासपोर्ट में खुर्शीद बेगम है, मदर का नेम। हाँ, नहीं तो मैं कैसा बुलाता हूँ बोले तो। तभी हैदराबाद आके मैं कितना पैसा खर्चा के खाली नाम हटाई थी, 2 पासपोर्ट नहीं बनाई थी। आपके कोई केस हुआ था? कोई केस मेरे से नहीं हुआ। लेके जाओ, आप किधर भी लेके जाओ, मैं आती हूँ बेटा, मैं एतराज नहीं करती हूँ। पुलिस को पहचानता ना, सूरत फोटो रहता ना, केस करे तो उधर फोटो भी रहता, सिग्नेचर भी रहता। मेरे को किधर भी लेके जाओ। 2-3 शादियां हुई बोल रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं शादियां करने वाली है तो मैं घर कहीं को बनाई नहीं बाबा। इधर है सो घर बेच को मेरे बच्चे को भेजी ना जी बाबा। मैं घर क्यों नहीं बनाई? किराए के मकान में हूँ बाबा। मैं लेके जाके बताती हूँ, मुरादनगर में, मेहदीपट्टनम मुरादनगर में किराए का मकान था और दूसरे जगह भी किराए का मकान। अब ये 20 जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, अब जो हो गया अल्लाह को सौंपो। नको करो बेटा, अल्लाह उसको हिदायत दिए। बोलिए, एक ज़ईफ इंसान को ऐसा नको करो, अल्लाह माफ नहीं करता बेटा। आपको मैं बोलती हूँ, देखो मैं घुट घुट को मर रही हूँ अंदर अंदर। आपके बातें सुनी मैं, अब आपके ऊपर भी क्या क्या की बोले मैं सुनी हूँ, मेरे ऊपर भी बोले नहीं करना बेटा। मुसलमान है ना बेटा, बाबा निभाओ मुसलमान का हक। एक ज़ईफ किसी का कुछ आए भाई तो छुपाना बाबा, मगर उसको ला रहे बाहर बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना। तुम्हारी अम्मा है तो ऐसा जाहिर करके मेरे को बदनाम करते बेटा। तुम्हारी दादी है तो बदनाम करते बेटा। नहीं ना, नहीं ना बेटा, नको करो बच्चा, अल्लाह के। और इनका कैरेक्टर असैसिनेशन करे, खैर अल्लाह उनको देखेगा। उनकी भी वालदा उनकी नानी दादी के उम्र के है, यानी मेरे से सियासी दुश्मनी के बजाय जो है बड़ी भी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही कि इनके 2 पासपोर्ट थे, इनके ऊपर CCS में केस बुक हुआ। यकीनन इनके 2 नाम हैं। एक्चुअली इनका नेम है खुर्शीद बेगम और इनकी उर्फियत है जरीना जी। तो कुछ लोग इनको जरीना बेगम के नाम से पुकारते, कुछ लोग इनको खुर्शीद बेगम के नाम से। तो ये पहले जब बहुत छोटे थे, इनके वालिद जब पासपोर्ट बनाए थे तो वो बनाए थे जरीना बेगम के नाम से। जब ये बाहर जाना चाह रहे थे, ये कुवैत जाके कुछ जॉब कर रहे थे, तो जब क्योंकि इनके पूरे आईडीज खुर्शीद बेगम के नाम से थे तो फिर खुर्शीद बेगम के नाम से पासपोर्ट बनाए। खैर हमको उसमें जाना नहीं है, ना तो इनकी निजी फैमिली प्रॉब्लम में हमको जाना है, ना इनकी औलाद नहीं देख रही इनको, इनके 2 बेटियां नहीं पूछ रहे, इनको बेटा नहीं पूछ रहा, हमको वो चक्कर में नहीं जाना है। अमजदुल्ला खान की दुश्मनी में ये औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। अब आप बताइए, वो जो 4 जो मजलिस के जो लोग करे ना, इनके घर पे जाके जो यानी इन जिसके पास है उनको डरा रही और इनका सीक्रेट वीडियोस बना रही बैठ के। अरे कौन सी दुनिया के वास्ते मियाँ, आज नहीं तो कल मरना है, कल नहीं तो परसों मरना है, सबको मर के मट्टी की ग़िज़ा बनना है। अकाउंट लॉक हो गया बोले तो बोल रहे हैं कि अकाउंट लॉक हो गया तो इनके बेटियां पैसे कैसा भेजे। वो बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि जो किसका भी अकाउंट रहने दीजिए, पुराना रहने दीजिए, अक्सर ये होता है कि हम जो अपील डालते तो उसमें जो है 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आते, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गए तो अकाउंट को लॉक कर देते। फिर जो बेनिफिशियरियों ने जाके अपना आधार कार्ड देके, अपना तमीम परेशान देके दोबारा KYC करे तो फिर अकाउंट खुलता हो।